सदा वृंदारकोद्वृंदानंद संदोहदायकम अमंद मंगलागारम वंदे शंकर नंदन। आज के व्यासपीठ पर विराजमान अद्भुत वक्ता डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी, हमारे पार्श्व में स्थित विश्वविख्यात विद्वान प्रोफेसर अरविंद जोशी जी, सामने यतिद्वय और आज के यजमान डॉक्टर चूड़ामणि जी और संयोजक संचालक प्रमोद मिश्र जी तथा सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन सुधीजन, वस्तुतः आप सब लोग आज भगवान की मधुर लीला सुनने के लिए आए हुए हैं। बीच में हम लोग अप्रासंगिक व्यवधान उपस्थापित करने वाले लोग कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं मेरे जैसे। मेरी स्थिति तो वो है जैसे वो एक दोहा है, आप सब लोग जानते हैं, ज्यों बड़री अखिया निरखी आँखिन को सुको। तो पुंडरीक जी को मैं जब मंच पर देखता हूँ तो मेरे हृदय में इतना आनंद उठता है। और देखिए उसका एक साक्षात प्रभाव ये है कि पुष्प की जगह पर ये गुब्बारा ही अवतरित हो गया। तो मेरी दृष्टि में तो ये बाल ही है, और इस आसन पर सर्वप्रथम जो बैठा था वो भी बालक ही था। सुखदेव ऋषि, उनको भी कहीं पढ़ना नहीं पड़ा था। ये तो पढ़े भी लिख लिए हैं, लेकिन उनको पढ़ना भी नहीं पड़ा था, और वो गर्भस्थ अवस्था में ही उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। और इस पवित्र कथा के प्रथम उपदेष्टा, प्रथम प्रवाचक अमलात्मा महाराज सुखदेव जी थे, और उसी की परंपरा में जो इस व्यास गद्दी पर बैठता है वो उसी परंपरा में आता है। इसलिए हम लोग इस पीठ का सम्मान करते हैं। इस पीठ पर विराजमान कोई बालक हो उसका भी हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और आज जिस महापुराण की कथा चल रही है यहाँ, 18 पुराण के लेखक नहीं तृप्त हुए थे भगवान व्यास जी जब तक इस पुराण को नहीं लिखे थे, और उनको तब संतुष्टि हुई थी जब सुखदेव जी ने इसका लोक कल्याण हेतु लोगों को इसका कथा श्रवण कराना शुरू किया। सबसे बड़ी बात इसी भागवत में लिख दी गई, विलय बतो रुक्रम विक्रमान ये न कर्ण, क्या है, कर्ण न श्रृण्वता कर्ण पुटे न जिह्वा सती दार दुर्गे न चोपगायत दुर्गाय गाथा। वो कान वो बिल के समान है जिसमें भगवान का नाम नहीं आया, और वो जिह्वा वो मेढक की जिह्वा है, व्यर्थ का टर करती है, जिसने भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। तो आज इनकी कथा जहां जहां तक जिन जिन लोगों के कानों में जा रही है वे सब लोग धन्य हो जा रहे हैं। तो ऐसे महान लोगों को उपकार करने वाले ऐसे महान वक्ता को, यद्यपि मेरे शिष्य हैं फिर भी मैं इनको आशीर्वाद साधुवाद देता हूं और कामना करता हूं कि अनुदिन इनकी वाणी प्रखर होती जाए और ये उस सुखदेव की परंपरा को विश्व में इसी तरह से अजस्र प्रवाहित करते रहें। मैं इनके और आप लोगों के बीच में अधिक बाधक नहीं बनूंगा, क्योंकि आज की कथा और अत्यंत मधुरमयी होने वाली, इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं
एक बार आप सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए और आप लोगों के इस भाग्य को की सराहना करते हुए एक बार फिर से आयोजक को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को ये पुण्य अर्जन करने का अवसर दिया। धन्यवाद।